आशीष, एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है, ये बड़ी खबर, खामेनेई की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होगा। तो ईरान में आज ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होगा। ईरान में 7 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान भी किया गया है और आज ये चुनाव होना है। तो ईरान में आज ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होगा। ये बड़ी खबर, खामेनेई की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होने की बात सामने आ रही है। ईरान में आज ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव होगा। ईरान में 7 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया और 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। तो ईरान की सरकारी मीडिया का यह दावा है कि आज ही चुनाव होगा। खामेनेई की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर का यह चुनाव होना है। 7 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर दिया, 40 दिनों का शोक है। तो यहाँ पर आशीष जी, क्या माना जाए, आज ही चुनाव होगा और ऐसे में क्या इसके परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं? क्या ये जंग जो है वो जारी रह सकती है? इसमें एक बहुत क्यूरियस पॉइंट है जो आपके दर्शकों को समझना चाहिए। आमतौर पे इस तरह की जब हम एक्सेप्टेंस देते हैं कि सुप्रीम लीडर नहीं रहा या स्टेट एग्जीक्यूटिव इज नो मोर या उनकी हत्या कर दी गई है, तो उसके साथ के साथ हम उसका जो बैकअप हमारा लाइनअप होता है कि अब किसने सत्ता संभाली, ये साथ के साथ न्यूज रिलीज की जाती है ताकि किसी भी किस्म की अपराइजिंग, किसी भी किस्म का सिविल अनरेस्ट ना हो जाए। लेकिन इस केस में उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि खमैनी नहीं है, उसके बाद उन्होंने शोक की घोषणा की है, बंदी की घोषणा की है, लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब यह होता है कि ये जो घोषणाएं हैं, ये ऑफिस प्रोसीजर्स के तहत जो इमीडिएट स्टाफ होता है उनको पता है कि अगर लीडर नहीं रहा तो उसके बाद कितने दिन तक शोक मनाना है, कितने दिन तक छुट्टी करनी है। लेकिन उनको यह अधिकार नहीं होता है कि लीडरशिप का रिप्लेसमेंट के बारे में कोई कमेंट कर पाए। तो ये जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ये स्टाफ लेवल की अनाउंसमेंट्स हैं। इसका मतलब कि अभी उनको एक वैक्यूम दिख रहा है, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि खमैनी अलॉन्ग विथ फैमिली मेंबर्स एंड आईआरजीसी का सीनियर कमांड एक साथ ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। हालांकि पिछले 2 हफ्तों 3 हफ्तों से ईरान की आईआरजीसी की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि हमने आगे की लीडरशिप तैयार कर रखी है। फिर ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी ने ये बोला कि खमैनी ने अपनी सत्ता फॉर द टाइम बिंग अपने बेटे को हैंडओवर कर दी है फॉर रनिंग, क्योंकि अभी वो कहीं वहां तेहरान से हटा दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने कयास लगाए थे, बट उनको ये उम्मीद नहीं थी कि खमैनी अलॉन्ग विथ फैमिली मेंबर्स एंड आईआरजीसी सीनियर लीडरशिप इतने प्रिसाइज तरीके से हटा दिए जाएंगे। इसीलिए इतनी देर के बाद भी अभी खमैनी का रिप्लेसमेंट कौन होगा, इसका कोई ऑफिशियल वर्ड हम नहीं सुन रहे हैं। और इसीलिए यूएस और इजराइल भी पिछले जब से अटैक शुरू हुआ था उस वक्त से ईरान की जनता को ये बोल रहे हैं कि आप टेक ओवर करें, टेक ओवर करें। आज का घटनाक्रम ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वहां के ये दोनों गुट, प्रो खमैनी एंड अगेंस्ट खमैनी, प्रो लिबरेशन एंड जो बहुत ही पुरानी सोच की लीडरशिप है खमैनी के अंडर में, इन दोनों के बीच में अब कैसे रिश्ते आज बढ़ते हैं इन एब्सेंस ऑफ खमैनी। क्योंकि देखें, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जी। आप बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, बने रहिएगा हमारे साथ। खामेनेई की मौत पर एक और बयान सामने आ चुका है, रजा पहलवी का बयान। आजादी का वक्त नजदीक है, रजा पहलवी का कहना है। ये बड़ी खबर, खामेनेई की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर। यहाँ पर एक बात और सामने आ चुकी है कि खामेनेई की मौत पर रजा पहलवी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं आजादी का वक्त नजदीक है। रजा पहलवी की तरफ से बड़ा बयान माना जा रहा है। खामेनेई की मौत के बाद उन्होंने कहा कि आजादी का वक्त नजदीक है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विकास अब्रोल भी जुड़ गए हैं। विकास, तो बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है रजा पहलवी का कि आजादी का वक्त नजदीक है। किस तरह की आजादी और क्या मायने इस बयान के? देखिए, अगर पहले देखें, ईरान जब 1990 से पहले, जब भी 89-88 के आसपास जो सुप्रीम लीडर है ये बने थे, उसके पहले देखा जाए तो ईरान में माहौल अलग तरह था। एक पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर वहाँ था। लोग एक आज़ादी की जिंदगी देते थे। महिलाएं वहाँ पर बाहर निकलती थी, पूरी तरह से काम करती थी। लेकिन इसके सुप्रीम लीडर बनने के बाद वहाँ पर जो है पूरी की खमैनी के सुप्रीम लीडर बनने के बाद पूरी की पूरी जो फिजा ही वहाँ चेंज हुई। वहाँ पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी गई। एक तरह से देखा जाए तो कानून का जो पालन वहाँ पे किया जाने लगा, उसमें कहीं ना कहीं औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ कहीं ना कहीं जुल्म देखे गए और अब उसका जो है खात्मा हो चुका है। अब वहां पर लग रहा है कि नई सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं उसमें यूएस इंटरवेंशन भी रहेगी, जिस कारण देखे, अगर हम देखें लगातार पीछे काफी समय से जिस तरह से हालात बने हैं वेनेजुएला में, देखें या जहां जहां भी
अमेरिका की जो है इंटरवीन रही है, वहां पर सरकारें जो वही चलती रही है जो अमेरिका जिनको बनाना चाहता है। ऐसे में लग रहा है कि एक बार फिर से वही हालात वहां पर पहले वाले होंगे, आज़ादी होगी हर तरह के। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो हर जहां जहां कंट्रीज में शिया मौलाना है, शिया के धर्म गुरु हैं, वो इसका कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक जो शिया कम्युनिटी थी वो खेमेनी को बहुत बड़ा लीडर मानती थी, उनको बहुत बड़ा दर्जा देती थी। उसके इफेक्ट जो है आप देखने में आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। जो भी धार्मिक गुरु हैं वो जरूर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि देखा गया है कि ईरान से भी ऐसा जो मैसेज है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने भी मैसेज जरूर दिया है कि इसका खामियाजा जो है इसराइल और यूएसए को भुगतना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वहां के ईरान में जिस तरह से पाबंदियां थी वो जो है खत्म हो जाएंगी, लोग खुलकर बाहर आ सकेंगे, अपनी जिंदगी जी सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ईरान के लोगों के लिए आज की सुबह एक नई सुबह, एक नई आशा की किरण लेकर जरूर आएगी। बिल्कुल। और ऐसे में आशीष जी ये समझना होगा, वाकई आज़ादी का वक्त नज़दीक है, लेकिन जिस तरह से खेमेनी की मौत के बाद सुप्रीम लीडर के चुनाव की बात कही जा रही है, यानी जो सत्ता, जो डर का माहौल या कह सकते हैं जो अपना साम्राज्य खेमेनी ने खड़ा किया था वो खत्म ना होने पाए, इसलिए आज ही चुनाव की बात कह दी गई। वहीं यहाँ पर रजा पहलवी कह रहे हैं कि अब आज़ादी का वक्त नज़दीक है, यानी कुल मिलाकर अब ये समय है कि किस तरह से यहाँ के लोग खुद को आज़ाद महसूस करेंगे। और दूसरा ये कि खेमेनी की इस सत्ता को कौन अब हाथ में लेना चाहेगा। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि खमैनी के सपोर्टर्स भी ईरान में अच्छी खासी तादाद में हैं। खमैनी की नीतियां खास करके महिलाओं के लिए और मेजरली इस्लाम के लिए बहुत दमनकारी थी। एकदम 180 डिग्रीज उन्होंने सब कुछ बदल दिया था। फार लेफ्ट की कैटेगरी में उनकी सोच थी कि किसी किस्म का वेस्टर्न इंपैक्ट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ड्रेसिंग ऑफ वुमेन, इन सब चीजों को उन्होंने दमनकारी तौर पे खत्म कर रखा था। और ये सारे लोग अभी भी ईरान में रह रहे हैं, पिछले कुछ दशकों में ये लोग पेरिश नहीं कर गए, तो वो सोच वहां बरकरार है। लेकिन जो अपराइजिंग पिछले 1.5-2 महीनों में हम लोगों ने देखी है 2 बार, जिसमें पहली बार उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से इस अपराइजिंग को कुचला। कुछ जो फिगर्स हैं कि 30-35 हजार ईरानियंस को अपने सॉइल पे उन्होंने बिल्कुल। आशीष जी आप हमारे साथ बने रहिए, विकास आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, खेमेनी की मौत के बाद जश्न का माहौल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान के इस्फहान में जश्न का माहौल, ईरान के इस्फहान में जश्न का माहौल और फुलाद शहर इलाके में भी जश्न मनाया गया है। ये बड़ी खबर, रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। खेमेनी की मौत के बाद जश्न का माहौल और ऐसे में ईरान के इस्फहान में जश्न का माहौल। तो ईरान के इस्फहान में लोग जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। फुलाद शहर इलाके में भी जश्न मनाया गया है। बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। खेमेनी की मौत के बाद जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के इस्फहान में जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ईरान के इस्फहान में जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है। फुलाद शहर इलाके में मनाया गया जश्न, ये बड़ी खबर। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी, किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, और ऐसे में यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो लोग हैं वो जश्न मनाते हुए खुशी में झूम रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे ईरान में और खेमेनी को लेकर लोगों में गुस्सा था। यहाँ जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, तमाम मुद्दे यहाँ पर लोगों के थे और सीधे तौर पर ये आरोप लगता था खेमेनी पर कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन अभी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल दिख रहा है। तो ईरान के शहरों की तस्वीरें जहाँ पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है क्या खुशी है लोगों में। खेमेनी की सत्ता का अंत जिस तरह से हुआ है, खेमेनी की मौत के बाद लोगों में खुशी का माहौल, जश्न की तस्वीरें भी ईरान से आनी शुरू हो गई है। लगातार ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे, यहाँ पर लोग खेमेनी की सत्ता को लेकर परेशान थे और ऐसे में खेमेनी का विरोध किया जाता था। आज खुशी का माहौल है, जश्न की तस्वीरें ईरान के इन शहरों से सामने आ रही है। तो ईरान के इस्फहान में जश्न का माहौल, फुलाद शहर इलाके में भी जश्न मनाया गया है और ये तस्वीरें ईरानी मीडिया के हवाले से ये जानकारियां, ये तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से खेमेनी की मौत के बाद लोग जो है खुशी के माहौल में झूमते गाते नजर आ रहे हैं। और रुक कर लेते एक बार फिर से आशीष जी का, तो देखिए सर तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से वहाँ के लोग खुश हैं और ये बता रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट लगातार ईरान में कर रहे थे उनके लिए तो आज बड़ा दिन है। ये तो चेंज मैनेजमेंट के जो फंडामेंटल लॉज होते हैं, किसी भी चीज को बदलने के जो तरीके होते हैं, खास करके जब वो इंसानी चीजें होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में चेंज मैनेजमेंट में एक फंडामेंटल लॉ है, इट शुड बी वेरी ग्रेजुअल। इतने दशकों से एक दमनकारी शासक वो अचानक चला गया, उसके जाने से कुछ दिन पहले एक अपराइजिंग, वेस्ट सपोर्टेड अपराइजिंग हमने देखी,
लेकिन इतनी आसानी से वो सत्ता इनके अपने फैमिली से बाहर चली जाएगी या रजा पहलवी अचानक आके वहां पे ऊपर काबिज हो जाएंगे, ये इतना आसान नहीं होगा। अनलाइक बांग्लादेश, बांग्लादेश में टॉप ने देश को छोड़ के भागने की सोची थी, लेकिन यहाँ पे उनका टॉप लीडर जो काफी मेजॉरिटी को सपोर्ट मिलता था जिसको, और वो भी उतना ही ट्रेडिशनल सोच या फार लेफ्ट जैसा कि मैंने कहा उसका था, ऐसे लोग अभी भी ईरान में बहुतायत में हैं। तो ये जो इनिशियल आप फोटोग्राफ्स ईरान की देख रही हैं, हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा कि जैसे जैसे ईरान में दिन बढ़ता है, वो लोग जो खमैनी के सपोर्टर थे, और बहुत बड़ी, जिस दिन उन्होंने रिवॉल्यूशन डे मनाया था अभी लास्ट मंथ, अगर आपको याद हो, उस समय जिस तादाद में खमैनी के सपोर्टर सड़कों पे उतरे थे, वो तादाद खमैनी के अगेंस्ट होने वाली दोनों अपराइजिंग्स पिछले 1 महीने में उसके मुकाबले बहुत बड़ी थी। तो ये एक बहुत इंसाइट था कि ईरान में अभी भी फार लेफ्ट थिंकिंग के बहुत से लोग हैं, मौलाना हैं, जो कि वुमेन को लिबरेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल, सोसाइटी को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते। यानी आप कह रहे हैं कि संघर्ष अभी रह सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के डांस का वीडियो सामने आया है, ये बड़ी खबर। राष्ट्रपति ट्रंप डांस कर रहे हैं, जो यहाँ ये वीडियो सामने आया है, गॉड ब्लेस द यूएसए गाने पर नाच रहे हैं ट्रंप। तस्वीरें आ रही हैं, ईरान पर हमले से ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए, ट्रंप का एक वीडियो सामने आ चुका है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। गॉड ब्लेस द यूएसए गाने पर नाच रहे हैं ट्रंप, और ये तस्वीरें वाकई थोड़ी सी हैरान करने वाली है कि कोई राष्ट्रपति नाच कैसे सकता है। तो देखिए, तस्वीरें आ रही है, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है, सभी तरह की तस्वीरें, और ऐसे में ट्रंप की भी तस्वीर सामने आ चुकी है कि वो जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का डांस वीडियो है, ये वायरल भी हो रहा है, सामने भी आया है। गॉड ब्लेस द यूएसए गाने पर नाच रहे हैं ट्रंप। ईरान पर हमले से ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। उनके चेहरे की खुशी हाव भाव से दिख रहा है कि किस तरह से वो, उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है, खुशी का उजागर करते हुए वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। अब रोल देखिए विकास, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं चीज़ों को, तो ये समझना ज़रूरी होगा कि आखिर यहाँ पर ट्रंप अगर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पहले से पूरी तैयारी कर ली गई थी खमेनेई और उनके परिवार को किस तरह से नेस्तनाबूद करना है, और आगे भी उन्होंने कह दिया शांति स्थापित जब तक नहीं होगी ये जंग यूं ही चलती रहेगी। बिल्कुल, देखिए इसमें एक अहम चीज हो रहा है, खमेनेई की मौत के बाद जहाँ पे खमेनेई का पूरा वहां पर एक पकड़ थी ईरान में, वहां पर उसके साथ साथ जो रेवोल्यूशन गार्ड है, जो उनकी मिलिट्री है, उसकी भी बहुत बड़ी पकड़ है। वो इस चीज को किस तरह से देखते हैं, वो किसका चुनाव करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इसके चुनाव की बात करें, वहां पर जो सुप्रीम लीडर बनता है, तो एक कमेटी है इनकी, जो एक्सपर्ट्स कमेटी, जैसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है, इसमें 88 धार्मिक गुरु या विद्वान होते हैं जो मिलकर सुप्रीम लीडर चुनते हैं। वो जब चुनते हैं तो उसके साथ उनको रेवोल्यूशनरी गार्ड का भी समर्थन मिलता है। तो ऐसे में अब वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हालांकि देखा गया कि उन्होंने धमकी जरूर दी है इजराइल और यूएसए को। वहां पर जो अभी हम देख रहे हैं जिसमें जश्न मनाए जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं ना कहीं 40 दिन का शोक भी रखा गया है ईरान में, जो खबरें सामने आ रही है। तो एक मिली जुली जो है एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, उसके बाद रिएक्शंस क्या आएंगे, क्या अभी कोई वहां पे नया सुप्रीम लीडर चुन लिया जाएगा जल्दी में, या फिर अगर आज का दिन सब शांतिपूर्वक निकलता है, कोई लीडर नहीं चुना जाता है, तो फिर ये लग रहा है कि शायद वहां पर आने वाले समय में बात बदल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रेवोल्यूशन गार्ड जो है वहां पर, जो उनकी पूरा हाईएस्ट कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर एक ऐसा लीडर आया जो लिबरल हुआ, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक पकड़ है, उनकी जो ईरान में एक अपनी सत्ता है, जिसे कहा जा सकता है उनकी भी सत्ता है, वो भी खतरे में पड़ सकती है। अभी बहुत सी चीजें हैं, एक बहुत उथल पुथल जो है आने वाले समय में ईरान में देखने को मिल सकती है, चाहे वो वेस्टर्न और इनका जो एक अपना कल्चर है उसके आपस में एक लड़ाई, जो एक मतभेद अभी खुलकर सामने आएगा, और लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले की जो अभी जो शांति है, ये एक बहुत बड़ा तूफान आने वाले समय में दिखा सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में आशीष जी देखिए, बाकी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्या होगा ईरान में, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ट्रंप के नाचने का वीडियो या उनके झूमने गाने का वीडियो सामने आ रहा है, बहुत हद तक उन्हें पता था उन्हें करना क्या है। लेकिन अब आगे क्या होगा ईरान में, क्या जंग रुकेगी? ट्रंप ने तो कह दिया कि जब तक शांति नहीं आएगी तब तक उनकी जंग चलती रहेगी। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने अपनी उनकी नीयत क्या है ये स्पष्ट कर दिया है। आगे क्या कुछ हो सकता है, संभावनाएं ज्यादा क्या लग रही है आपको? तो
जो 4 डिमांड्स टेबल पे रखी थी, न्यूक्लियर, मिसाइल, स्टॉप सपोर्टिंग हमास और बैलिस्टिक प्रोग्राम को रोक दिया जाए। इन चारों डिमांड के पीछे जो अनरिटन ऑब्जेक्टिव था वो सत्ता पलट का था और खमैनी के हटने के बाद उसको हो गया समझिए। लेकिन सत्ता पलट के बाद अमेरिका और इजराइल खुद भी श्योर नहीं थे कि वहां की जनता कैसे रिएक्ट करेगी और इसीलिए उन्होंने बार बार जनता को कॉल करा है कि जब खमैनी नहीं रहेंगे उसके बाद आप टेक ओवर करें, क्योंकि जैसा कि आपके रिपोर्टर ने अभी बताया, अब यहाँ पे आईआरजीसी का रोल बहुत की हो जाएगा क्योंकि वो इतनी आसानी से अपनी पोजीशन को डाइल्यूट नहीं होने देंगे। उनकी एक इमेज है, उनको यूरोपियन कंट्रीज ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। आईआरजीसी को कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, जो कि ईरान की जो रेगुलर आर्मी है, ये दोनों वर्टिकल्स खमैनी को ही रिपोर्ट करते थे। रेगुलर आर्मी भी खमैनी को रिपोर्ट करती थी और आईआरजीसी एक दूसरा सेपरेट इंडिपेंडेंट वर्टिकल था, ये भी खमैनी को रिपोर्ट करता था। लेकिन आईआरजीसी को टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है यूरोपियन यूनियन में, बिकॉज उनकी बहुत हार्डकोर थिंकिंग है। उन्होंने जिस तरह से फर्स्ट अपराइजिंग को क्रश किया था 1 महीने पहले, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी नीतियां भी उतनी ही दमनकारी हैं जितनी खमैनी की सोच थी। तो इसके बाद वो इतनी आसानी से रजा पहलवी को वहां पे एस्टैब्लिश होने देंगे, इसके चांसेस अभी कम हैं। ये बहुत कुछ गीतू डिपेंड करेगा कि वहां की जनता अगले 1-2 दिनों में क्या रिस्पांस देती है इस एलिमिनेशन का, उनमें आपस में कितनी फाइटिंग होती है और किसी मेजर लीडरशिप जो कि प्रेजेंट टाइम में ईरान के अंदर हो, वो इतनी सीरियसली इसको टेकअप करे, या आईआरजीसी का कोई सीनियर मेंबर ये क्लेम करे कि अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक टेम्परेरीली यहाँ की सत्ता हम चलाएंगे। ये सब आज जब वहां और सवेरा होगा, कुछ मीटिंग्स होंगी, इस दरमियान वहां पे ये डिस्कशंस होंगी। इस दरमियान अमेरिका और इजराइल ये वॉच करेंगे कि सिविलियंस का क्या रिस्पांस है। और हमारी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।